नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए आप एक शांत शाम में अकेले बैठे हैं। हवा में हल्की ठंडक है, आसपास कोई शोर नहीं, सिर्फ आपके भीतर उठते विचारों की धीमी सरसराहट। अचानक आपके भीतर एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई ईश्वर है? और उससे भी गहरा सवाल, अगर है तो क्या मैं उसे जान सकता हूं? यहीं से जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक ऑन गॉड की यात्रा शुरू होती है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह किसी उत्तर की तलाश नहीं करती, बल्कि यह आपके भीतर सवालों की आग जला देती है। ऐसी आग जो धीरे धीरे आपके हर विश्वास, हर धारणा, हर सीखी हुई बात को जलाकर साफ कर देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमने ईश्वर को कभी सच में खोजा ही नहीं, हमने सिर्फ उसे मान लिया है। बचपन से हमें सिखाया गया, ईश्वर है, वह देख रहा है, वह सजा देगा, वह बचाएगा, और हमने इसे सच मान लिया, बिना कभी खुद से पूछे क्या यह मेरा अनुभव है या सिर्फ एक उधार लिया हुआ विश्वास। जरा ध्यान से देखिए, जब आप ईश्वर शब्द बोलते हैं तो आपके मन में क्या आता है? कोई मूर्ति, कोई आकृति, कोई शक्ति या कोई कल्पना? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो भी छवि आपके मन में आती है वह आपकी अपनी बनाई हुई है। वह सत्य नहीं है, वह आपके कंडीशनिंग का परिणाम है। और यहीं से एक गहरी बात शुरू होती है, क्या हम कभी उस चीज को जान सकते हैं जिसे हमने पहले ही परिभाषित कर दिया है? हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पहले निष्कर्ष बना लेते हैं, फिर खोज शुरू करते हैं। हम कहते हैं ईश्वर ऐसा है, और फिर उसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या यह खोज है या सिर्फ अपनी ही कल्पना की पुष्टि? कृष्णमूर्ति हमें रोकते हैं और कहते हैं, ठहरिए, पहले यह समझिए कि आपका मन कैसे काम करता है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, उसे निश्चितता चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जिस पर वह टिक सके। और इसी जरूरत से जन्म होता है ईश्वर का। जब आप डरते हैं, आप ईश्वर को पुकारते हैं। जब आप अकेले होते हैं, आप किसी उच्च शक्ति की कल्पना करते हैं। जब जीवन अनिश्चित लगता है, आप विश्वास की शरण में चले जाते हैं। तो क्या यह ईश्वर है या आपके डर का सहारा? यह सवाल थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन यही असहजता सच्ची खोज की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन डर से भरा है तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। डर मन को विकृत कर देता है। यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें कल्पनाओं में जीने पर मजबूर करता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितने फैसले आपने डर के कारण लिए हैं? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए प्रार्थना की क्योंकि आप किसी चीज से डर रहे थे? तो फिर क्या आपकी प्रार्थना प्रेम से आती है या भय से? और अगर यह भय से आती है तो क्या वह सच्चा संबंध है? धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगती है कि हम जिस ईश्वर की बात करते हैं वह शायद वास्तविक नहीं, बल्कि मन का निर्माण है।
एक मानसिक प्रोजेक्शन जिसे हमने अपने कंफर्ट के लिए बनाया है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह सब झूठ है तो सच क्या है? कृष्णमूर्ति यहां कोई उत्तर नहीं देते। वे कहते हैं, सच को शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप फिर से एक नई अवधारणा बना लेंगे। इसलिए वे कहते हैं, खोज मत करो बल्कि देखो। देखना बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के। जब आप अपने मन को देखते हैं, उसकी हर हरकत को, हर विचार को, हर भावना को, तब एक अद्भुत चीज होती है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा, वह कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, वह सिर्फ देख रहा है। और इस देखने में ही एक गहरी क्रांति है, क्योंकि पहली बार आप अपने मन को वैसे देख रहे हैं जैसा वह है, न कि जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का यही अर्थ है। यह कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है जिसे आप सीख सके। यह एक जीवित प्रक्रिया है, हर पल जागरूक रहने की। जब आप चलते हैं, पूरी जागरूकता से चलें। जब आप सोचते हैं, अपने विचारों को देखें। जब आप महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को समझें। और इस समझ में धीरे धीरे मैं की पकड़ ढीली होने लगती है। मैं क्या है? यह आपके अनुभवों का संग्रह है। आपकी यादें, आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपकी पहचान, इन सब का मिला जुला रूप है मैं। और यही मैं ईश्वर को भी अपने अनुसार गढ़ता है। अगर आप दुखी हैं, आप एक दयालु ईश्वर बनाते हैं। अगर आप डरते हैं, आप एक शक्तिशाली ईश्वर की कल्पना करते हैं। अगर आप भ्रमित हैं, आप एक मार्गदर्शक ईश्वर चाहते हैं। लेकिन यह सब आपके मन की जरूरतें हैं, सत्य नहीं। तो क्या होगा अगर यह मैं ही समाप्त हो जाए? यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, क्योंकि मैं ही हमारी पहचान है। अगर यह नहीं रहा तो क्या बचेगा? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही तो असली रहस्य है। जब मैं समाप्त होता है, तब ही कुछ नया जन्म लेता है। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह न तो विचार है, न भावना, न अनुभव। वह कुछ पूरी तरह अलग है, अज्ञात, अननोन। और शायद वही ईश्वर है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई निष्कर्ष नहीं है, यह कोई दावा नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है। क्योंकि जैसे ही आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह फिर से एक विचार बन जाएगा। और विचार कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सत्य को पाने की कोशिश मत करो, बस अपने मन को समझो। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी इच्छा के, तब उसमें एक गहरी शांति होती है। वह शांति किसी साधना का परिणाम नहीं है। वह तब आती है जब मन अपने सारे संघर्षों, सारे द्वंद्वों, सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।
और उस शांति में कुछ होता है। कोई अनुभव नहीं, कोई दृश्य नहीं, लेकिन एक गहरी उपस्थिति, जैसे आप किसी अनंत चीज के संपर्क में आ गए हों। लेकिन जैसे ही आप इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, यह गायब हो जाता है, क्योंकि पहचान हमेशा अतीत से आती है और यह जो है वह अतीत का हिस्सा नहीं है। यहीं पर मन पूरी तरह असहाय हो जाता है, क्योंकि वह इसे समझ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, नाम नहीं दे सकता। और शायद यही उसकी सुंदरता है, क्योंकि पहली बार मन कुछ ऐसा देख रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। और इस देखने में एक गहरी विनम्रता आती है, एक सादगी, एक खालीपन। और इसी खालीपन में धीरे धीरे जीवन की एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, जो ना तो विश्वास पर आधारित है, ना डर पर, बल्कि एक सीधी जीवंत अनुभूति पर। और इसी बिंदु पर हमारी पूरी समझ उलटने लगती है। अब तक हम सोचते थे कि आध्यात्मिकता का मतलब है कुछ पाना, कुछ हासिल करना, किसी ऊंचाई तक पहुंचना। लेकिन अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि सच्चाई किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जहां पाने की इच्छा है वहां सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पाने की इच्छा हमेशा मैं से आती है और मैं ही भ्रम का केंद्र है। जरा गहराई से देखिए, जब आप कहते हैं मुझे ईश्वर चाहिए, तो इस वाक्य में छिपा हुआ मैं क्या चाहता है? वह कुछ सुरक्षित चाहता है, कुछ स्थायी चाहता है, कुछ ऐसा जो कभी खत्म ना हो। यानी वह अपनी अस्थिरता से भाग रहा है। तो क्या यह खोज है या पलायन? यह सवाल बहुत सूक्ष्म है, और अगर इसे ईमानदारी से देखा जाए तो यह हमारे भीतर एक अजीब सी चुप्पी पैदा करता है, क्योंकि हम पहली बार समझते हैं कि हम जितना भी खोज रहे थे वह शायद सच की तलाश नहीं थी, बल्कि अपने डर से बचने का तरीका था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप इस पलायन को पूरी तरह देख लेते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब उसमें एक स्वाभाविक अंत आ जाता है। आपको उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ ही उसे समाप्त कर देती है। और जब यह पलायन समाप्त होता है, तब मन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा किसी लक्ष्य की ओर नहीं जाती, यह किसी दिशा में नहीं बहती, यह सिर्फ होती है, जीवंत, सतर्क और पूरी तरह जागरूक। यहीं से ध्यान की एक और गहरी परत खुलती है। ध्यान अब कोई क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक अवस्था बन जाता है। ऐसी अवस्था जहां मन पूरी तरह उपस्थित है, बिना किसी विचलन के, बिना किसी प्रयास के। आप चलते हैं और आप जानते हैं कि आप चल रहे हैं। आप सुनते हैं और आप पूरी तरह सुनते हैं, बिना किसी व्याख्या के। आप देखते हैं और उस देखने में कोई नाम, कोई पहचान नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जहां आप किसी चीज को देखते हैं और तुरंत उसे नाम नहीं देते? जहां आप किसी अनुभव को महसूस करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते,
वहीं से एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही संवेदनशीलता सच्ची बुद्धिमत्ता है। यह किताबों से नहीं आती, यह अनुभवों से नहीं आती। यह तब जन्म लेती है जब मन पूरी तरह खुला और सतर्क होता है, और इसी बुद्धिमत्ता में जीवन को समझने की एक नई क्षमता आती है। अब आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब आप उन्हें बिना विकृति के देखते हैं, बिना अपने विचारों, अपने डर, अपनी इच्छाओं के हस्तक्षेप के। और इस देखने में ही एक गहरा परिवर्तन है, क्योंकि अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है। अब जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना है, और इसी रहस्य में धीरे धीरे ईश्वर शब्द अपना महत्व खोने लगता है, क्योंकि अब आपको किसी शब्द की जरूरत नहीं है। आप सीधे उस अनुभव में हैं जिसे शब्द कभी पकड़ नहीं सकते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही आप किसी चीज को नाम देते हैं, आप उसे सीमित कर देते हैं, और सत्य असीम है, उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर नहीं है? नहीं, यह सवाल अब महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जो भी आप सोच सकते हैं वह ईश्वर नहीं हो सकता। जो भी आप कल्पना कर सकते हैं वह सत्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या बचता है? एक खुलापन, एक खालीपन, एक असीम मौन। और इस मौन में कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। यह कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव हमेशा मैं के साथ जुड़ा होता है। यह कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमेशा अतीत से आता है। यह कुछ बिल्कुल नया है, हर पल नया। कृष्णमूर्ति इसे द सेकर्ड कहते हैं, पवित्रता। लेकिन फिर वही बात, यह सिर्फ एक शब्द है। असल में यह क्या है, इसे कोई नहीं कह सकता। और शायद यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि अगर इसे कहा जा सकता तो यह सीमित हो जाता, और जो सीमित है वह सत्य नहीं हो सकता। अब जरा अपने जीवन को फिर से देखिए। क्या आप अब भी किसी विश्वास में जीना चाहते हैं? क्या आप अब भी किसी सहारे की तलाश में हैं? या आप तैयार हैं पूरी तरह अकेले खड़े होने के लिए, बिना किसी मानसिक सहारे के? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब आप पूरी तरह अकेले खड़े होते हैं। लेकिन यह अकेलापन दुखद नहीं होता। यह एक गहरी पूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, न किसी व्यक्ति पर, न किसी विचार पर, न किसी विश्वास पर। और इसी स्वतंत्रता में प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी संबंध से नहीं आता, यह किसी जरूरत से नहीं आता। यह प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता। और जहां प्रेम है वहां शायद वही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन अब यह शब्द भी महत्वहीन हो गया है, क्योंकि अब आप उसे नाम देने की कोशिश नहीं कर रहे। आप सिर्फ उसे जी रहे हैं, हर पल, हर सांस में, हर अनुभव में। और यही कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी बात है। सत्य कहीं दूर नहीं है, वह यही है, अभी है, इसी क्षण में है। लेकिन उसे देखने के लिए मन को पूरी तरह शांत
पूरी तरह मुक्त और पूरी तरह जागरूक होना होगा। और यह कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई समय लेने वाली यात्रा नहीं है। यह अभी हो सकता है, इसी क्षण, अगर आप सच में देखना चाहें, अगर आप सच में समझना चाहें, अगर आप सच में अपने सारे विश्वासों, सारी धारणाओं, सारे सहारों को छोड़ने के लिए तैयार हों, तभी वह अज्ञात, वह पवित्र, वह अनंत आपके सामने प्रकट होता है, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी प्रयास के, बस जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है। ईश्वर के संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।